लेक्चर नंबर 4 में हम जिस फिज़िकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। इसको भी हम पीछे डिटेल से स्टडी करके आए हैं। यहाँ इसका एक ओवरव्यू लेंगे और फिर इसके ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में। आयनिक रेडियस को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा समझ लें आयन क्या है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो ऐसी सूरत में वो आयन बन जाता है। आयन एक चार्ज स्पीशी है। एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो बन जाएगा पॉजिटिव आयन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बन जाएगा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस भी कहते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव आयंस को हम एनायंस भी कहते हैं। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं। इस वजह से पॉजिटिव आयन का साइज अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में कम हो जाता है। यहां पे एक एग्जांपल है, सोडियम देखिए आप। सोडियम का साइज, पेरेंट एटम का साइज 157 पिकोमीटर है, जबकि इसके आयन का साइज 95 पिकोमीटर है। साइज में कम होने की दो वजूहात हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक, एटम अपना शेल ही लॉस कर बैठे, और नंबर दो, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। हम कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीज कर गई है। उसके नतीजे में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो जाती है और साइज़ कम हो जाता है। इसका मतलब साइज़ के कम होने की दो वजूहात है। नंबर वन, लॉस ऑफ शेल। नंबर टू, disturbance in proton electron ratio, which results in the increase in the nuclear strength on the outermost electrons, so size decreases। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सोडियम के पास 3 शेल हैं। इन 3 शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है इसके अंदर। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसने, अब इसके पास शेल जो है वो 2 रह गए। नंबर ऑफ शेल्स भी कम हो गए और प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ गई, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो गई और साइज़ 157 पिकोमीटर से 95 पिकोमीटर पे आ गया। पॉजिटिव आयन के बाद चलते हैं हम नेगेटिव आयन की तरफ। नेगेटिव आयंस को एनायन कहते हैं, और एनायन में हमने ये देखा है कि एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके साइज़ में इजाफा हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्लोरीन के एटम का साइज़ था 72 पिकोमीटर, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, जो उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया, मैंने इसका सिर्फ लास्ट शेल बनाया फ्लोरीन का। इस पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये F नेगेटिव आयन बन गया और इसका साइज़ 136 पिकोमीटर हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के आने से आने वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है। इस रिपल्शन के बढ़ने से साइज़ बढ़ जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के आने से और जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वैलेंस शेल में मौजूद हैं उनके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है, और रिपल्शन के बढ़ने से साइज़ इंक्रीज कर जाता है लास्ट शेल का। इस वजह से आयन जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो हम कंक्लूजन पे ये पहुँचे कि पॉजिटिव आयन का साइज़ कम हो जाता है और नेगेटिव आयन का साइज़ पेरेंट एटम के मुकाबले में इंक्रीज कर जाता है। ये दोनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते हैं और खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इनके ट्रेंड्स की तरफ कि आयंस के साइज़ का, आयनिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को हम स्टडी करेंगे ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। ग्रुप वाइज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे सेम चार्ज आयंस को। जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 ग्राफ शो किए हैं। ये अल्कली मेटल्स का ग्राफ है। अल्कली मेटल्स में शामिल हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो सब के सब यूनी पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ये सब के सब एक जैसे आयन हैं, और अगर हम इनको डाउन द ग्रुप देखें, इनका ट्रेंड, तो आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस की तरह इंक्रीज ही करता है। जिस तरह एटम का साइज नीचे को बढ़ता है, इसी तरीके से आयन का साइज भी नीचे को बढ़ता है। नीचे को बढ़ने की वजह वही दो, नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा और शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, अगर ये न्यूट्रल एटम थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका साइज ज़्यादा था, और जब ये आयन बन गए
तो इनका साइज उसी तरीके से कम हो गया। मगर ट्रेंड ये कह रहा है कि अगर एक जैसे आयन हो तो साइज अलोंग द ग्रुप बढ़ता है। ये आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयंस का साइज बढ़ रहा है, जबकि इनका अपना साइज अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में कम है। आयंस का साइज नीचे को इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। ये इस तरह से यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ ग्राफ के अंदर। इसी तरीके से नेगेटिव आयंस को ले लें। नेगेटिव आयंस में मैंने एग्जांपल लिया हेलोजेंस की। हेलोजेंस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक जैसे आयन बनाते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। नेगेटिव आयन के एंड पे आमतौर पे आइड लगाया जाता है। इस तरह ये बन गया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनका साइज भी नीचे को इंक्रीज करता है, हालांकि इनका अपना साइज अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में ज्यादा है। ये इनके पेरेंट एटम्स का साइज है, जबकि ये इनका आयंस का साइज है। पेरेंट एटम के मुकाबले में इनका साइज ज्यादा है और डाउन द ग्रुप भी इनका साइज इंक्रीज करता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आप देख सकते हैं साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो हम इन दोनों ग्राफ को देख के इस नतीजे पे पहुंचे कि किसी भी ग्रुप में अगर एक जैसे आयंस मौजूद हों तो डाउन द ग्रुप उनका साइज बढ़ता है नीचे को। तो हम पॉजिटिव आयंस का साइज अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा होता है, जबकि नेगेटिव आयंस का साइज अपने पेरेंट एटम्स के मुकाबले में बड़ा होता है। अब हम चलते हैं पीरियड की तरफ। हमने ग्रुप में तो इसको डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं पीरियड के अंदर। पीरियड्स के अंदर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को आमतौर पे कंपेयर करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस ऐसे आयंस कहलाते हैं जिनके अंदर एक जितनी मिकदार में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये पीरियड नंबर 3 से ताल्लुक़ रखते हैं और इन तीनों आयंस के अंदर एक जितने इलेक्ट्रॉन है जिनकी तादाद है 10। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, जबकि इसी तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस भी हैं। ये एग्जांपल पीरियड नंबर 2 से मैंने ली है, नाइट्रोजन की जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नाइट्राइड आयन बन गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्साइड आयन बन गया, फ्लोराइड आयन बन गया, और इनके अंदर भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जितनी है और वो 10-10 हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन हो किसी भी पीरियड के अंदर या आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन हो किसी भी पीरियड के अंदर, ट्रेंड ये है कि अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियस डिक्रीज ही करता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन में भी डिक्रीज करेगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस में भी डिक्रीज करेगा। वजह न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा है। अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ये मैंने इनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद लिखी है। इसी तरीके से यहाँ मैं प्रोटॉन्स की तादाद लिखता हूँ 9, 8 और 7। तो अलोंग द पीरियड चूँकि प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से आयनिक रेडियस डिक्रीज ही करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन हो। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से भी ज़्यादातर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आमतौर पे ये पूछा जाता है पॉजिटिव आयन का साइज़ अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा क्यों होता है, नेगेटिव आयन का साइज़ अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़ा क्यों होता है, इनके ट्रेंड्स के बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं और उनके ट्रेंड्स के बारे में। उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।